तो प्यारे दोस्तों, कैसे हो यार आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो यार आपको पता है दिसंबर आपका पूरा निकल चुका है और जनवरी अब स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में मात्र 30 से लेकर 40 दिन ही बचे। आप सीधा सीधा 30 दिन ही मान सकते हो। 30 दिन बचे बोर्ड एग्जाम में। अभी तक अगर आपकी केमिस्ट्री की तैयारी नहीं हुई तो आज आपको वो स्ट्रेटजी बताने वाले। अगर वैसे पढ़ते हो तो आप केमिस्ट्री में एकदम आसानी से 70 में 65 नंबर ला सकते हो। अभी तक चाहे कुछ ना पढ़ो, जीरो हो आप केमिस्ट्री में, लेकिन जैसा बताएंगे वैसा पढ़ते हो। जो जो क्वेश्चन बताएंगे, जो रिएक्शन, सब कुछ बताएंगे क्या क्या एग्जाम में आएगा। अगर उतना पढ़ लेते हो तो इससे बाहर आपका बोर्ड एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, बस आपको एक एक पॉइंट को सुनना है। भले कुछ ना पढ़े हो, कुछ भी नहीं पढ़े, जीरो हो एकदम। ठीक है, आप केमिस्ट्री में एकदम आसानी से 70 में 65 क्या 70 में 70 नंबर लेके आओगे। ठीक है, कैसे लाओगे, क्या पढ़ना है, सब कुछ आज आपको बताएंगे। ठीक है, आपको अब हार्ड वर्क नहीं करना। हार्ड वर्क तो पूरे साल किया, अब आपको कुछ स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, स्मार्ट वर्क करना है। कैसे आपको पढ़ना है, कैसे यूट्यूब से पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, कैसे मॉडल पेपर से पढ़ना है, सब कुछ आपको इस वीडियो पे बताएंगे। ठीक है, आप केमिस्ट्री की तैयारी करो या फिजिक्स की, सब पे आपको यही नियम लगाना है। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री के तो आपको सारे क्वेश्चन इस वीडियो पे बताएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन सी रिएक्शंस आपके एग्जाम में आएंगी। ठीक है, तो एक एक को आपको बताएंगे। तो वीडियो को यार आखिरी तक देखना है यार, स्किप ना करना। वीडियो स्किप करोगे, एक भी पॉइंट अगर आपका मिस हो गया तो आप एग्जाम में नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है, 70 में 70 लाने गारंटी। आपको बस एक एक बात को समझना है। तो देखो, अगर बात करें, आपके पास दो ऑप्शन है। ठीक है, आपके पास पढ़ाई के दो ऑप्शन है, पहला यूट्यूब, दूसरा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बैंक से ही पढ़ोगे। अगर अब आप बुक लेके चैप्टर वाइज पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आप कभी अपनी पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपके पास केवल दो चार है, पहला यूट्यूब, दूसरा आपका क्या है, क्वेश्चन बैंक। आप कैसे पढ़ना है दोनों से, कैसे पढ़ना है आपको दोनों से। तो देखो, यूट्यूब पे आपको सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो करा ही जाते हैं, चाहे हम हो या और कोई यूट्यूबर हो, सब लोग आपको क्वेश्चंस बताते हैं। हमने भी बहुत सारे क्वेश्चंस बता रखे हैं, बहुत रिएक्शंस बता रखी है, आपको उनको पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन से अभी इस वीडियो पे भी आपको पूरा बताएंगे। ठीक है, और आपको क्या करना है, अपनी जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक है, आपको उनसे अब पढ़ना है। उनसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपको सब बताते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो, अगर यार आपको केमिस्ट्री में 70 में 70 चाहिए तो सबसे पहले आपको केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि हमें क्लास 12th पे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या एग्जाम में आएगा। ठीक है, जब आपको ये सब बातें पता होंगी कि बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, तो आप उसी तरह से पढ़ाई करोगे और उतना पढ़ लिया तो यार सब कुछ आप फोड़ के चले आओगे। ठीक है, 70 में 70 लेके आओगे। देखो, बात करिए अगर क्लास 12 केमिस्ट्री की, तो क्लास 12 केमिस्ट्री पे इस बार केवल 10 चैप्टर ही आपको पढ़ने थे। ठीक है, केवल 10 चैप्टर आपको पढ़ने थे, ये तो आपको सिंपल पता है। आप बात करें इन 10 चैप्टर में क्या क्या आपका एग्जाम में आता है। पहला तो आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। फिर क्या आता है, फिर दूसरा नंबर पे आती परिभाषा, परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, जैसे मोलरता की परिभाषा, मोललता की परिभाषा, भी सब कुछ बताएंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परिभाषाएं आती हैं। ठीक है, फिर दूसरा नंबर क्या आता है, दूसरा नंबर आता है नियम। नियम आपके पूछे जाते हैं, नियम आते हैं 3 नंबर पे। परिभाषाएं तो 1-2 नंबर पे पूछी जाती है, लेकिन जो नियम होते हैं ये आपको 3 नंबर दिलाते हैं। नियम क्या होते हैं, 3 नंबर दिलाते हैं, जिनमें से कौन कौन से नियम है, जैसे राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे नियम होते हैं। ठीक है, तो इसमें नियम होते हैं। फिर बात आती है अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, अभिक्रियाओं में आपका जैसे नाम वाली अभिक्रियाएं हो गई, कैसे प्राप्त करेंगे वाली अभिक्रियाएं हो गई, क्या होता है जब वाली अभिक्रियाएं होगी। ठीक है, तो ये होती है अभिक्रियाएं का पोर्शन। फिर आता है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि आपको बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर दिलाती है, 5 मार्क्स की आती है आपकी, जैसे फार्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि, एसीटोन बनाने की, अभी सब बताएंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, फिर लास्ट पे बात आती है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल कम से कम आपको एग्जाम में 8 से लेके 10 नंबर तक दिलाते हैं। इन 70 में से 8 से 10 नंबर न्यूमेरिकल के आएंगे। और न्यूमेरिकल के आपके पास केवल 3 चैप्टर ही हैं, पहला विलयन, दूसरा विद्युत रसायन, तीसरा रासायनिक बलगतकी। केवल 3 चैप्टर ही आपको पढ़ने, जिनसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है, कम से कम 10 से 12 नंबर तो आप लेके चलो, और ज़्यादा आ जाए तो कोई वो नहीं। ठीक है, 10 से 12 तो नंबर का तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो सिंपल इतना चीज़ें आपको पेपर में मिलेंगी। पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा परिभाषा, नियम, अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला विधि और न्यूमेरिकल। इससे ही आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाएगा। आप बात करें कौन कौन सी परिभाषा एग्जाम में आएंगी, कौन कौन से नियम आएंगे जो आपको पढ़ लेना है, जिससे कि आप बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आओ। ठीक है, तो आप देखो उनको सबको देखते हैं।
आप देखो, सबसे पहले बात करेंगे कौन कौन सी परिभाषाएं आपके केमिस्ट्री के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो केमिस्ट्री के पेपर के लिए आपकी ये जो आपकी परिभाषा हमने लिख रखी है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहली परिभाषा जैसे आपकी आती है मोलरता की परिभाषा। आपसे एग्जामिनर पूछता है कि मोलरता की परिभाषा लिखिए और इसे उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक है, मोलरता क्या होती है इसको पूछ लेता है। और देखो जितना भी बता रहे हैं आपकी पूरी केमिस्ट्री हमने कंप्लीट करा रखी है, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। क्लास 12 केमिस्ट्री की सारे वीडियो आपके बने हुए, मस्त तरीके से तैयारी कर सकते हो चैनल से। ठीक है, तो सिंपल पहली परिभाषा है मोलरता की परिभाषा पूछी जाती है। फिर मोलरता की परिभाषा आपसे पूछ ली जाती है एग्जामिनर से। ठीक है, नॉर्मलता किसे कहते हैं। फिर आता है वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, और फिर हिमांक में अवनमन। इसी टाइप से परासरण दाब क्या होता है, और परासरण भी पूछ लेता है कि परासरण तथा परासरण दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, अगला है मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। फिर आती बात वैद्युत रासायनिक श्रेणी, ये तो लिख के रख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। वैद्युत रासायनिक श्रेणी आपसे एग्जामिनर पूछता है कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं और इसके प्रमुख लक्षणों को लिखिए, तो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला है डेनियल सेल। डेनियल सेल क्या होता है ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है केमिस्ट्री पे। ठीक है, सारे वीडियो बने हुए हैं, तो देखो डेनियल सेल भी आपका पूछा जाता है। तो और अगली परिभाषा देख सकते हो, चैप्टर जो आपका 3 रासायनिक बलगतिकी से, अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि क्या होती, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात आती संक्रमण तत्व क्या होते हैं, संक्रमण तत्वों की विशेषताएं लिखिए, ये क्वेश्चन 3 से 4 नंबर पे पूछा जाता है कि संक्रमण तत्व क्या है और इनकी विशेषताओं को लिखिए। फिर बात आती है आंतरिक संक्रमण तत्व क्या है, आंतरिक संक्रमण तत्व या एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं। फिर 3 नंबर का ये वाला आपकी परिभाषा पूछी जाती है लैंथेनाइड आकुंचन की परिभाषा लिखिए, इसकी विशेषताओं को बताइए, 3 नंबर का क्वेश्चन है ये। फिर है अगला एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है, एक्टिनाइड आकुंचन किसे कहते हैं। फिर इसी टाइप से ये वाला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिगेंड। लिगेंड क्या होता है आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि लिगेंड क्या है, एक दंतुर, द्विदंतुर तथा बहुदंतुर लिगेंड को परिभाषित कीजिए, ये क्वेश्चन भी हमने करा रखा है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिगेंड वाला हो गया। अगला उपसहसंयोजन संख्या क्या होती है, उपसहसंयोजन संख्या या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, ये आपसे पूछा जाता है। फिर अगला नंबर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ल्यूकाज परीक्षण। ल्यूकाज परीक्षण क्या होता है, देखो ल्यूकाज परीक्षण जो होता है अल्कोहलों की पहचान के लिए यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन 3 नंबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला आता है एल्कोहल व उनका वर्गीकरण। एल्कोहल क्या होता है और इनका वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है, जो प्राथमिक एल्कोहल ये सारे होते हैं उनको आपको वर्गीकरण करके बताना होता है। तो ये बात आती परिभाषा की, इनमें से 1 नंबर वाली भी परिभाषा है, यहाँ से आपकी 3 नंबर वाली भी परिभाषा शुरू है। ठीक है, तो ये परिभाषा है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ज़्यादातर देखो एक वीडियो तो हमारे चैनल पर बना हुआ है और आप अपनी क्वेश्चन बैंक से भी तैयारी कर सकते हो। आपको पहले ही बताया, पहला चारा तो आपका यूट्यूब है जो कि एकमात्र सहारा है, यूट्यूब से आप तैयारी करो। ठीक है, यूट्यूब पे तो हमने खुद ही आपकी पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रखी है। ठीक है, और आपका दूसरा है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक पे जितने क्वेश्चन जैसे हम बता रहे हैं इनके आप आंसर ढूंढो और मस्त तरीके से पढ़ाई करो। ठीक है, तो ये तो हो गई परिभाषाओं की बात। आप बात करें कौन कौन से नियम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको नोट कर सकते हो आप देखते हैं नियम। आप देखो बात करते हैं नियम की कि कौन कौन से नियम आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो जो नियम होते हैं, अगर नियम की बात करें तो ये 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर पे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो देखो नियम कौन कौन से आपका, पहला नियम जैसे आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है हेनरी का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग लिखिए। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हेनरी का नियम क्या होता है और इसके अनुप्रयोगों को लिखिए। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है राउल्ट का नियम किसे कहते हैं, राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, और इसकी सीमाओं को लिखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है वान ठाप गुणांक क्या होता है, वान ठाप गुणांक किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगला आता है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं, ये आपका 3 नंबर पे पूछा जाता है कोलराउस का नियम क्या है और इसके अनुप्रयोग को लिखिए। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आता है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। फैराडे के विद्युत अपघटन के 2 नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों नियम पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगला है आपका नरनष्ट का समीकरण। 3 नंबर पे पूछा जाता है क्वेश्चन नरनष्ट इक्वेशन, नरनष्ट समीकरण। ठीक है, फिर बात आती जैसे आपका ये जो आपका जैवणु चैप्टर है उससे पूछा जाता है फेलिंग विलयन क्या होता है, टालेन अपकर्मक क्या होता है। ठीक है, फेलिंग विलयन आपसे पूछा जाता है, टालेन अपकर्मक पूछा जाता है और ये पूछा जाता है मॉलिस परीक्षण, ये आपका जैवणु चैप्टर
चैप्टर का है, ठीक है, ये जयवाड़ू का है। मौलिक परीक्षण पूछा जाता है, तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तो इतने हैं आपके नियम जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। सारे नियम हमने करा रखे हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, आप जाके देख सकते हो। आप देखो आपका एक जो चैप्टर 10 है जयवाड़ू, उसकी कुछ परिभाषाएं बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में अंतर, ये परिभाषा आपकी चैप्टर 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो परिभाषा आपको बताई थी उनमें इनको भी शामिल कर लेना, इनको भी नोट कर लेना। तो परिभाषा कंप्लीट हो गई, नियम कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब बात आती है आपके न्यूमेरिकल की और नाम वाली अभिक्रियाएं और प्रयोगशाला विधि की। तो चलो अब देखते हैं उनको भी। आप देखो बात करते प्रयोगशाला विधियों की। देखो प्रयोगशाला विधियाँ जो होती है बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर की पूछी जाती है, ठीक है। तो देखो प्रयोगशाला विधियों पे क्या करना है। तो देखो कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि इंपॉर्टेंट है। पहली आपकी क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। और देख सकते हो कौन सी आपकी, जैसे डाई एथिल ईथर बनाने की, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और है आपकी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फार्मिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए, ये भी है आपका, ठीक है। फार्मेल्डिहाइड बनाने की और एथिल एमीन बनाने की। तो ये आपकी 6 प्रयोगशाला विधियां हैं, आपको इनको तैयार कर लेना। एक एक हमने करा रखी, आप मस्त तरीके से तैयार कर सकते हो। 5 नंबर की पूछी जाती है, केवल यही 6 तैयार करना है, इनमें से एक तो फंसी जाएगी, ठीक है। तो देखो इस टाइप से आपकी प्रयोगशाला विधियां भी कंप्लीट। आप बात करते हैं आपकी नेमिंग रिएक्शन की, फिर न्यूमेरिकल बताते कैसे कैसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। आप देखो बात करते हैं नेमिंग रिएक्शंस की, नाम वाली अभिक्रियाओं की। कौन कौन सी नाम वाली अभिक्रिया आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखो पहली अभिक्रिया जैसे आपकी वुर्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया बहुत ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगली है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग अभिक्रिया क्या होती है, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो ये तीनों अभिक्रिया अलग हैं, ये चीज़ याद रखना, वुर्ज अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, तीनों अभिक्रिया अलग हैं, लेकिन तीनों बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जितनी अभिक्रिया यहाँ पे लिखी हुई ना सब हमने करा रखी है, आपको प्लेलिस्ट पे सारी मिल जाएंगी, ठीक है। अगली अभिक्रिया देख सकते हो हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हुंस डीकर अभिक्रिया हो गई, राइमर टीमन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, कैनिजारो अभिक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन हो गया आपका, स्मिट अभिक्रिया हो गई, कार्बिलमिन अभिक्रिया, हाफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, गाटरमान अभिक्रिया, सैंडमायर अभिक्रिया। और एक अभिक्रिया यहाँ पे छूट रही, लिख लेना, कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया, ठीक है, कोल्बे अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप इतनी नेम रिएक्शन पढ़ ले तो जितनी यहाँ पे लिखी है, तो इससे बाहर आपकी कोई भी नेम रिएक्शन आने वाली नहीं है, ठीक है। इन्हीं से आपकी फंस जाएगी, क्योंकि ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी गई है, तो इन्हीं से आपको तैयार कर लेना है। तो नेमिंग रिएक्शन भी कंप्लीट, ठीक है। अब क्या बचता है, आप देखो आपकी एक मेर की रिएक्शन और आती है, जैसे क्या होता है जब वाली और कैसे प्राप्त करेंगे वाली। तो इन दोनों रिएक्शंस के हमने करा रखा है, ठीक है। कैसे प्राप्त करेंगे वाली भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने करा रखी है, और क्या होता है जब वाली भी। तो 5 नंबर की पूछी जाती है, तो उनको भी आपको तैयार करना है। डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट है क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। आप बचता है केवल पोर्शन किसका, न्यूमेरिकल्स का, कि कौन कौन से न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखो उनको भी बता दें आपको। आप देखो बात आती न्यूमेरिकल्स की, कि कौन कौन से चैप्टर से आपसे कैसे न्यूमेरिकल एग्जामिनर पूछेगा। तो देखो आपसे बात करें तो 3 ही चैप्टर हैं, पहला विलयन, विद्युत रसायन और रासायनिक बलगत की। 3 चैप्टर ही हैं आपके पास न्यूमेरिकल के, ठीक है, 3 चैप्टर ही हैं। अगर इसमें बात करें सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल किससे पूछे जाएंगे, तो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल विलयन और रासायनिक बलगति, इन दोनों चैप्टर से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। विद्युत रसायन से भी आएंगे, लेकिन विद्युत रसायन का भाई एक दो न्यूमेरिकल फंसेगा, लेकिन ज़्यादातर आपको इससे ही मिलेगा। विलियन से देखो किस किस टॉपिक से आपका न्यूमेरिकल पूछता है एग्जामिनर, जैसे आपका मोलरता हो गया, ठीक है, मोलरता के न्यूमेरिकल आते हैं, आपका मोललता हो गया, मोललता के न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके शॉर्ट न्यूमेरिकल होते हैं 1-2 नंबर वाले, ठीक है, मोलरता और मोललता से। और फिर जैसे आपका है क्या, मोल अंश, मोल अंश का बड़ा न्यूमेरिकल आता है, 3 नंबर का कम से कम आएगा, ठीक है। मोल अंश से आपका 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ सकता है। फिर उसके बाद बात आती है जैसे क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन वाला पूछा जाता है, हिमांक वाला पूछा जाता है, ठीक है। तो इस चैप्टर से आपके किन किन टॉपिक से आएंगे, मोलरता टॉपिक से, मोललता वाले, मोल अंश के, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, इनसे आपके न्यूमेरिकल आएंगे। फिर
फिर बात करें विद्युत रसायन पे, विद्युत रसायन पे तो आपका वही एक ही न्यूमेरिकल आ सकता है, ठीक है, 1 2। तो आपका सिंपल विद्युत रसायन पे क्या होगा, आपको सेल अभिक्रिया दी जाएगी, ठीक है, सेल अभिक्रिया दे दी जाएगी और उसमें क्या है, जैसे आपसे कहेगा सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करो, तो इस टाइप का आपका न्यूमेरिकल विद्युत रसायन से पूछा जाता है। बात करें रासायनिक बलगतिकी से, तो रासायनिक बलगतिकी से ये जान लो 3 से 4 नंबर वाला न्यूमेरिकल ही ज़्यादातर फंसता है, ठीक है, बड़ा न्यूमेरिकल फंसता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं आपके भाई अभिक्रिया की कोटि वाला, या आपसे कहेगा कि 90% पूर्ण करने में लगा समय। तो देखो अगर बात करें न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल का हमने एक 1 शॉट वीडियो बनाया हुआ है जिस पे हमने पूरा 1 घंटे पे सारे इन तीनों चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबको हमने करा रखा है। अगर आप उतने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो तो उससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको देखो ये नहीं कहते कि आपकी संख्या पूरी सेम हो जाएगी, जो हमने बताया वही संख्या आ जाएगी, ये नहीं कहते, लेकिन आपका जितने मोलरता, मोललता, मोल अंश, ये सेल अभिक्रिया वाले, रासायनिक बलगतिकी वाले जितने मेर के आते हैं वो सब हमने बताए हैं, ठीक है, बस उनको पढ़ लो तो आपका चाहे जो संख्या बदल जाए आप मस्त तरीके से कर लोगे, ठीक है, ट्रिक से कर लोगे, एकदम आसानी से बताया। तो आपका अगर देख सकते हो भैया, अगर इस तरह से आप पढ़ते हो जितना बताया तो 70 में 70 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। सिंपल अब यूट्यूब के सहारे रहो, यूट्यूब ही आपकी नैया को पार लगा सकता है, ठीक है। आप मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू करो और देख सकते हो हम भी आपके केमिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहे हैं। और भी अगर आपको कोई दिक्कत किसी भी सब्जेक्ट पे होती तो यार आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, सारी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, क्लास 12 केमिस्ट्री, क्लास 12 फिजिक्स, क्लास 12 हिंदी, मस्त तरीके से अपनी क्लास 12 की तैयारी कर सकते हो। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।